सुन लो। कत्ल होने से आखिर में कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। बिल कहता है कि 80% किसान जब जमीन देना चाहे तब आप उसकी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। अगर आप शोके शहादत से क्या पूछना, जब हथेली पे हमने है सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर में कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। गई होंगी चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। मसल कर रोज डाली है योगी मोदी, सुन लो। मसल कर रोज डाली है जो मासूम कलियों को, वही दावा किए चूतिया चमन की रहनुमाई का। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पहले लड़े चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, लड़े चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। जमीन के लुटेरों वापस जाओ, जमीन के लुटेरों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। इंकलाब जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी। नहीं किसी के बाप की। के बाप की। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पालन लड़त गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, पालन लड़त गौरव से। जमीन लुटेरे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जमीन लुटेरे लड़त गौरव से। अब लड़ेंगे चोरों से, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी। नहीं किसी के बाप की। जज्बे शोके शहादत से क्या पूछना, जब हथेली पे हमने है सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर में कब तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी। नहीं किसी के बाप की। जमीन लुटेरे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। योगी मोदी शर्म करो, जमीन लूटना बंद करो, जमीन के लुटेरे वापस जाओ।
जय जिंदाबाद। जब तक दुखे किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखे किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक दुखे किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद क्योंकि साम्राज्यवाद यही कहता है कि हड़प लो, जैसे भी चाहो हड़प लो, क्योंकि विचारधारा यही कहती है उनकी कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो जो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, जिनके पास सत्ता है, वो ऐसे लोग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल कहता है कि 80% किसान जब जमीन देना चाहे तब आप उसकी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। अगर 80% किसान अगर आप जमीन नहीं देना चाहता तो आप उसकी जमीन को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी इस तरह से खड़ा होना पड़ेगा कि आपकी 80% किसान खड़ा हो जाएगा तो सरकार और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके नए कानून के हिसाब से आपकी जमीन को अधिग्रहण करेंगे। यह आपकी जमान होनी चाहिए, यह आपकी ताकत, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा। भैया वीरेंद्र जी और राजीव जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो गांव वालों से कहूंगा कि आपकी अस्मिता जा रही है, आपका परिवार का इतिहास जा रहा है। अगर आप अब भी नहीं सोचेंगे, ये सोच रहे हैं कि ये बहुत छोटी बात है या हम चले जाएंगे, जो लोग आबादी में बसे होंगे उनकी बड़ी समस्या है। खासकर आबादी में लोग बसे होंगे, मकान होंगे, उनके लिए तो बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि जब जमीन एक्वायर हो जाएगी तो एक फूटी कौड़ी का टुकड़ा हाथ पे सरकार नहीं रखने वाली। घर से भी गए, कहां आशियाना बसाओगे? आशियाने के लिए तो जगह भी नहीं बचेगी। जब आशियाने के लिए जगह नहीं बचेगी तो फिर इतिहास क्या रहेगा? कौन बाबा है फला फला तोता फलक हमारे पर बाजा रहे, काहे खातिर अब सपना है। इसलिए जागिए, लड़ाई लंबी है। मंदिरी में मैं तो पत्रकार हूं पेशे से, लेकिन कभी कभी इकट्ठा होती है कि राजीव भाई, वीरेंद्र भाई और निशांत भाई और तमाम से ऐसे साथी जिनका नाम नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने उस लड़ाई को इतना तेज धार दी, एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया कि उस धार के नाते झुकना पड़ा है। क्योंकि आपका आंदोलन एक धार है और शांति का आंदोलन। और ये किसान कभी किसी से लड़ता नहीं, संघर्ष वो हथियारों से नहीं करता, लाठी डंडे से करता है। उसका आंदोलन शांतिप्रिय होता है और शांति के तरीके से, गांधीवाद के सिद्धांत से, मार्क्स के सिद्धांत से, राहुल सांकृत्यायन के सिद्धांत से, ऐसे सिद्धांतों से ये लड़ाई लड़ी जाती है। और बाबा साहब ने तो इतनी बड़ी संवैधानिक चीज आपके हाथ में हक दिया है, वो संविधान आपके हाथ में दिया है कि जिस संविधान के तले, उस किताब के तले कि आपके पास इतने अधिकार हैं कि शायद सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए जाहिरी तौर पर, क्योंकि जयप्रकाश भाई भी बोलेंगे, भी और सारे लोग बोलेंगे, मैं तो यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा का अधिग्रहण करना होता है तो हमें हर हालत में सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ती है। वो नोटिफिकेशन हमको सबसे पहले जिस भी संबंधित जो योजना होती है उसका जो एक, जैसे यूपीईडा है, यूपीईडा को अपने वेबसाइट पर क्लियर रूप से साफ तौर पे उसको इंगित करना पड़ता है कि हाँ, फला योजना के लिए फला जमीन अधिग्रहित करना चाहते हैं। यहाँ यूपीईडा ने किया तो, लेकिन जिलाधिकारी तक जब आते हुए ये चीजें पहुंची तो जिलाधिकारी ने क्लियर फेज में स्पष्ट रूप से आप लोगों को नहीं बताया कि हम इन जगहों की रेखी कर रहे हैं और इन जगहों का सर्वे कर रहे हैं। पिछले 3 सर्वे आप लोगों के साथ हो चुके हैं, लेकिन ये पूरे सर्वे जो है वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, क्योंकि उन लोगों ने एक शब्द आप लोगों से पूछा नहीं कि आप हमारी जमीन, आप जो है जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं।
तो भूमि अधिग्रहण कानून बड़ा स्पष्ट करता है कि जब भी हम किसी जमीन को लेना चाहेंगे, कोई भी भूमि का कोई भी टुकड़ा लेना होगा, तो हम आपको नोटिस या नोटिफिकेशन देंगे। आपके साथ सरकार ने ये काम बिल्कुल नहीं किया है और पिछले दिनों आप लोगों ने इस बात को लेखपाल से जस्टिफाई भी किया वीरेंद्र भैया ने, और उस दौर में लेखपाल को वापस भगाया भी गया। अब दूसरे फेज में आते हैं, जब अब आप लोगों की जो स्थिति है इसमें आप लोगों को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि देखिए पूरी भूमि जो इन्होंने सर्वे के नाम पर लिखनी पढ़नी जो होता है इनका, उसके बावजूद किसानों ने इस बात के लिए ठान लिया कि जमीन नहीं देंगे, इसीलिए बैठे हैं ना आप धरने पर। कोई जमीन देना चाहता है क्या आज में? हाँ, तो देखिए चाची तो बता रही है कि खतौनी जो है दूध जो है ताला के अंदर बंद किए हैं जो है, और कैसे कोई इनकी जमीन ले लेंगे। देखिए साफ तौर पर है कि जो हम लोग नारा लगा रहे हैं कि जमीन हमारे आप की नहीं किसी के बाप की, मतलब कि जमीन जो इस देश में जो जमीनें हैं, जो लोग हैं, जो जल जंगल जमीन की देश में पूरी लड़ाई चली है, आज अंडिका बाग में चल रही है। इसके पहले ये लड़ाई इस देश में लंबी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ चली है। और आदिवासी जानते कि नहीं आप लोग आदिवासियों को? आदिवासी समाज जो है, जो जंगलों में इस देश में रहता है,